हेलो गाइस, मेरा नाम है सैंकी और आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम जिन्वो को क्वेस्ट एक्सेप्ट करता हुआ देख पाते हैं और उसके तुरंत बाद वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटा हुआ पाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो 3 दिन से बेहोशी में था और वो सोचता है कि क्या ये सब एक ड्रीम था। तभी उसके पास 2 लोग आते हैं जो कि हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर्स हैं। वो इंस्पेक्टर्स अपना बिज़नेस कार्ड जिन्वो को देकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस डिपार्टमेंट से हैं। और जिन्वो इंस्पेक्टर से पूछता है कि बाकी के बचे हुए हंटर्स सेफ हैं क्या? और वो इंस्पेक्टर बताता है कि हंटर सॉन्ग अपने एक हाथ खोने के बाद अब शायद रिटायर हो जाएँगे और जो कि इस समय हॉस्पिटल में है, अपने मेंटल शॉक की वजह से अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इंस्पेक्टर बोलता है कि डंजन में से सिर्फ 6 लोग ही वापस जिंदा बचकर आए हैं और बताता है कि वैसे तो हंटर्स की जान हमेशा खतरे में ही रहती है, बट इस तरह की ट्रेजेडी कभी कभार ही होती है। और इंस्पेक्टर जिन्वू को बताता है कि जब वो लोग डंजन के अंदर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ जिन्वू ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला था और डंजन में जो टेम्पल्स और गॉड्स की मूर्तियों के बारे में जैसा बाकी बचे हुए हंटर्स बता रहे हैं, उन्हें वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। और जिन्वू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इंस्पेक्टर्स कहता है कि तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा ना। इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर उन लोगों को हंटर्स की डेड बॉडी नहीं मिलती तो वो भी इस बात पर यकीन नहीं करते। और इंस्पेक्टर कहता है कि ये सिर्फ उसका अंदाजा है कि शायद जिन्वो को डबल अवेकनिंग की शक्ति मिली है। और हमें बताया जाता है कि वैसे तो हंटर्स की शक्तियाँ एक बार अवेकन होने के बाद चेंज नहीं होती, पर कभी कभार एक हंटर की शक्तियाँ 2 बार भी अवेकन हो सकती है। इस तरह से कुछ हंटर्स डी क्लास से सीधे बी क्लास में चले जाते हैं या फिर कोई बी क्लास का हंटर सीधे ए या फिर एस क्लास में पहुंच जाता है। ये सोचकर जिन्वू सोचता है कि शायद वो भी अब एक हायर क्लास का हंटर बन गया हो सकता है। तभी दूसरा इंस्पेक्टर जिन्वू के सामने एक मैजिक पावर को मेजर करने वाला डिवाइस दिखाता है और जिन्वू से कहता है कि उसे अपना हाथ उस मैजिक डिवाइस के ऊपर रखना होगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि जिन्वू को डबल अवेकनिंग की शक्तियाँ मिली हैं या नहीं। और इंस्पेक्टर सोचता है कि जिस तरह से सारे बचे हुए हंटर्स डंजन में हुई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, उन चीज़ों का सामना कोई ई या डी रैंक वाले हंटर्स नहीं कर सकते। उस सिचुएशंस को सिर्फ ए या फिर एस क्लास वाले हंटर्स ही हैंडल कर सकते हैं। तभी वो मैजिकल डिवाइस जिन्वू का पावर लेवल सिर्फ 10 दिखाता है और जिन्वू खुश होकर पूछता है कि उसका स्कोर कैसा है और क्या वो एक हायर क्लास का हंटर बन गया है। पर इंस्पेक्टर बिना जवाब दिए बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि एक ई रैंक के हंटर का स्कोर भी कम से कम 70 होता है। और सोचते हैं कि डंजन के टेम्पल गायब हो चुके हैं और उसे एग्जामिन करने का कोई तरीका भी नहीं है। पर जिन्वू उन हालातों में बच कैसे गया? तभी हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसे जिन्वू टच करता है, बट उस स्क्रीन में कोई हलचल नहीं होती, जिसे देखकर जिन्वू सोचता है कि क्या ये टच स्क्रीन नहीं है। और तभी उसके रूम का गेट खुलता है जहाँ पर उसकी छोटी बहन उससे मिलने आती है और उसे कहती है कि जिन्वू को अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और वो उसके लिए बहुत ही परेशान थी। जिन्वू उससे माफ़ी मांगता है और उसकी बहन कहती है कि हमेशा जिन्वू ही क्यों चोटिल होता है और कहती है कि अगर अगली बार जिन्वू चोटिल हुआ तो वह अपना पढ़ना छोड़कर कोई जॉब करना शुरू कर देगी। तभी जिन्वू उससे कहता है कि क्या उसको जिन्वू के सामने जो स्क्रीन दिख रही है जिसमें अनरीड मैसेज लिखा हुआ है, क्या वो जिना देख पा रही है? जिना बोलती है कि क्या जिन्वू ने अपने हेड में चोट लगा ली है, जिससे जिन्वू समझ जाता है कि ये स्क्रीन सिर्फ जिन्वू को ही दिख पा रही है। और कुछ देर बाद जिन्वू की छोटी बहन वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जिन्वू अब ठीक हो गया है। तभी जिन्वू के सामने 2 और स्क्रीन्स आती हैं जिनमें लिखा होता है कि अगर जिन्वू ट्रेनिंग क्वेस्ट पूरी नहीं करता है तो उसे पेनल्टी का सामना करना होगा। और जिन्वू के सामने ट्रेनिंग क्वेस्ट की स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें उसे साइतामा का ट्रेनिंग फॉलो करना होगा, जो कि है 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग। और जिन्वू उस ट्रेनिंग क्वेस्ट को इग्नोर करके आराम करने लग जाता है और हम देखते हैं कि हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर्स गाड़ी में बैठकर हंटर एसोसिएशन के हेड को बताते हैं कि जिन्वू को डबल अवेकनिंग मिलने के कोई साइन शो नहीं हो रहे हैं। मिस्टर गो बोलते हैं कि वो लोग लकी हैं कि कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ, बट ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि ये केस सबसे अलग है और मिस्टर गो कहते हैं कि इस स्पेशल केस की डिटेल्स डाटाबेस में एंटर कर दी जाएं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एस रैंक की हंटर चाही को एक बी रैंक रेड मिशन में इंस्ट्रक्टर के तौर पर रखा जा रहा है, जिस पर चाही बोलती है कि वो इंस्ट्रक्टर बनने लायक नहीं है। और चाहे के बॉस बोलते हैं कि उसको सिर्फ लड़ना होगा दूसरे मिशंस की तरह, इससे नए हंटर्स उसको देखकर कुछ सीख पाएंगे। और बोलता है कि वैसे तो उनका हंटर गिल्ड कंट्री के 5 मेजर गिल्ड्स में से एक है, पर वो अभी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। और बॉस बोलता है कि वैसे तो एक हंटर की रैंक अवेकनिंग के बाद सेट हो जाती है, पर प्रैक्टिस करने से कॉम्बैट एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे आगे आने वाले खतरों से लड़ने के लिए वो लोग तैयार रह सकें। और तभी रात के समय एक हाईवे पर एक पोर्टल खुल जाता है और हम देखते हैं कि जिन
सो रहा है और तभी एक स्क्रीन उसके बेड के ऊपर अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। और तभी उस रूम की दीवार हिलने लगती है और जिन्वू एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जिन्वू के सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि 4 घंटे तक जिन्वू को डेजर्ट में सर्वाइव करना होगा। और तभी जिन्वू के पीछे से एक बहुत बड़ा सेंटीपीड सैंड के अंदर से निकलता है, जिसे देखकर जिन्वू भागने लगता है। और जिन्वू किसी तरह 4 घंटे तक अपने आप को बचाए रखता है और टाइम खत्म होते ही जिन्वू वापस अपने हॉस्पिटल के रूम में टेलीपोर्ट होकर फ्लोर पर गिर जाता है। जहाँ पर नर्सिस उसे ढूंढते हुए उसके रूम में आती हैं और हम अगले दिन का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जिन्वू कॉल पर बात कर रहा होता है और अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि जूही को एक कॉल आता है और उसे डी रैंक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। बट वो अपने ट्रॉमा की वजह से जा नहीं पाती और फ़ोन पर बात कर रहा आदमी जूही को बताता है कि जिन्वू अब होश में आ गया है। और ये सुनकर जूही खुश हो जाती है और जिन्वू से मिलने को जाती है। तभी जूही हॉस्पिटल के हॉल में नर्सिस को बात करते हुए सुनती है, जो आपस में बात कर रही होती हैं कि जिन्वू जब से होश में आया है तब से रोज़ रनिंग करने लग गया है। और दूसरी नर्सिस कहती हैं कि हंटर्स ऑर्डिनरी लोगों से जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बट जिन्वू अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है। जबकि नर्स ने उसे वार्न भी किया था कि वो अपनी बॉडी के ऊपर इतना स्ट्रेस ना ले, बट जिन्वू ने नर्स की बात नहीं मानी। तभी हम जिन्वू को ट्रेनिंग खत्म करने के बाद बेंच पर बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ वो बताता है कि वो 4 दिन से ट्रेनिंग कर रहा है और अब उसे कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। जो स्क्रीन उसे दिखाई दे रही है वो कोई इल्यूजन नहीं है और ट्रेनिंग करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे वो पॉइंट्स के रूप में स्क्रीन पर देख सकता है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एज अ रिवॉर्ड उसकी थकान तुरंत ही दूर हो जाती है। जिन्वू सोचता है कि ये एकदम किसी गेम की तरह है। एंड अगले सीन में हम जिन्वू को अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ देख पाते हैं, जिससे रिवॉर्ड के रूप में एक की मिलती है। और तभी हम देख पाते हैं कि न्यूज़ में नया पोर्टल खुला है, उसके बारे में सबको बताया जा रहा है। तभी हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिन्वू डॉक्टर से बात कर रहा है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो फाइनल स्लीप की बीमारी से जूझ रही हैं, जो कि माना के एक्सपोजर में आने से हो सकती है। और वो करंट टेक्नोलॉजी से सिर्फ जिन्वू की मॉम को जिंदा ही रख सकते हैं। तभी हम जिन्वू के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देख पाते हैं, जहाँ उसकी एबिलिटी अवेकन हुई थी। और उसके बाद जिन्वू हंटर बनने के लिए अप्लाई करता है, जिससे वो अपनी मॉम का इलाज और अपनी सिस्टर की पढ़ाई का खर्च उठा सकता था। जिन्वू याद करता है कि कैसे वो एक ई रैंक का हंटर था और बेहद ही कमज़ोर था, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता था। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि जिन्वू एक स्टेशन के एंट्रेंस के पास खड़ा है और उसके सामने एक फोर्थ डायमेंशन गेट अपीयर होता है, जिसमें एक लॉक है। और जिन्वू अपने रिवॉर्ड से मिली हुई की से उसे ओपन करता है। जैसे ही जिन्वू स्टेशन के अंदर जाता है, उसके पीछे का गेट गायब हो जाता है और उसके सामने स्क्रीन पर लिखा होता है कि वेलकम टू इंस्टेंस डंजन। और वो तब तक डंजन से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि वो डंजन बॉस को ना हरा दे या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ नहीं करे। जैसे ही वो डंजन के अंदर जाता है, उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं, जो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और जिन्वू को फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो एक गॉब्लिन से घायल हो गया था, बट जिन्वू किसी तरह अपने डैगर से उन 3 गॉब्लिन्स को मार देता है। जैसे ही वो गॉब्लिन्स को मार देता है, जिन्वू के सामने एक वुल्फ आता है जो उसके डैगर को तोड़ देता है। यह देखकर जिन्वू अपनी जगह से हिल नहीं पाता और वुल्फ जिन्वू के ऊपर हमला करता है, जिससे जिन्वू के एक चीक पर कट लग जाता है और वुल्फ जिन्वू के ऊपर दोबारा हमला करने आता है। और दोस्तों, यहाँ हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। सो I'll see you in next explanation.